गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे सिंथेसिस में सिंथेसिस क्या होता है। और सिंथेसिस पे चलने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों आज की हम लोग की टॉपिक होगी सिंपल, कंपाउंड एवं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। प्यारे बच्चों क्योंकि आपको पता है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक नया कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इन सभी चीजों का अध्ययन हम सिंथेसिस में करते हैं। तो इसलिए ये जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या है। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों यही आपकी टॉपिक होगी, सिंपल, कंपाउंड एवं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये आपकी ग्रामर की 8वीं क्लास है प्यारे बच्चों। इसके पहले 7 क्लास चल चुकी है। 7 क्लास में प्यारे बच्चों हमने नरेशन की पूरी टॉपिक को कवर किया हुआ है। यदि आपने उस क्लास को अटेंड नहीं किए हुए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। यदि आप क्लास 12th में है तो आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी प्यारे बच्चों। उसमें सारी ग्रामर की क्लास होंगी, आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इसी प्रकार से क्लास 11th की भी जो है आपकी प्लेलिस्ट बनी है, आप अपनी प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, आपको सारी क्लासें मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करते हैं सिंपल, कंपाउंड एवं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शुरू करते हैं। देखते हैं कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सिंपल सेंटेंस, सामान्य वाक्य, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस को सामान्य वाक्य बोलते हैं। तो अब ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है हम लोग इसे देख लेते हैं। और सिंपल सेंटेंस पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज इस तरह से आपको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताएंगे कि आपको इसके बाद कभी इन तीनों सेंटेंस में कभी दुविधा या कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। सिंपल सेंटेंस में सामान्य वाक्य, से हिंदी में क्या बोलते हैं, सामान्य वाक्य। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। A simple sentence is a sentence that consists of just one independent clause। आप ध्यान देना, a simple sentence एक सामान्य वाक्य is a sentence ऐसा वाक्य होता है that consist जो लेता है आप just one independent clause, एक independent clause को जो लेता है। अर्थात सिंपल सेंटेंस वह होता है जो एक इंडिपेंडेंट क्लास को लेता है। अ सिंपल सेंटेंस हैज नो डिपेंडेंट क्लास, इसमें कोई डिपेंडेंट क्लास नहीं होता है। हमने आपको कह तो दिया कि सिंपल सेंटेंस आपका जो है क्या लेता है, एक इंडिपेंडेंट क्लास लेता है, इसमें कोई डिपेंडेंट क्लास नहीं होता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है। आपके दिमाग में ये बातें चल रही होंगी कि सर डिपेंडेंट क्लास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या है। तो हम लोग प्यारे बच्चों पहले वही उसी टॉपिक को देख लेते हैं कि डिपेंडेंट क्लास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या है। इसमें पहले थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए, फिर हम लोग उस टॉपिक को चलेंगे, उस टॉपिक पे देखेंगे कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है। स्ट्रक्चर इसका देखिए, स्ट्रक्चर में सिर्फ सिंपल सामने लिखे हुए इंडिपेंडेंट क्लास, क्योंकि आपको पता है कि इसमें केवल इंडिपेंडेंट क्लास होता है, तो इसलिए हमने इंडिपेंडेंट क्लास लिखे हुए हैं। अब हमने ट्रिक में ऊपर लिखे हुए हैं, ट्रिक में बॉय। अब ये तो बिल्कुल आपके समझ में नहीं आया होगा कि सर जी ये कौन सा ट्रिक है कि हम बॉय लिख करके जो है आप ट्रिक बना दिए हैं, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। इस टॉपिक का भी सोल्यूशन देंगे, इस टॉपिक का भी एक्सप्लेनेशन देंगे प्यारे बच्चों। हमने लिखा आई लाइक टी, मैं क्या पसंद करता हूं, चाय पसंद करता हूं। और दूसरा लिखा पूजा वेंट टू स्कूल, पूजा स्कूल को गई। हमने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, दोनों सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस है। ऐसे तो हमने बता दिया कि आपको एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लास, और दोनों में हम कह रहे हैं कि आई लाइक टी में एक इंडिपेंडेंट क्लास है और पूजा वेंट टू स्कूल भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, इसलिए आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। डेफिनेशन के अनुसार तो हमने आपको बता दिए, लेकिन प्यारे बच्चों अब समझते हैं कि क्लास क्या होता है, क्योंकि क्लास को समझने के बाद आपको बेहतर ढंग से ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलेंगी। तो हम लोग फिर सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे आएंगे, लेकिन उसके पहले क्लास को जान जाते हैं, देखते हैं क्लास क्या होता है। प्यारे बच्चों यहां पर आपको क्लास दिख रहा होगा, क्लास को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। क्लास को क्या बोलते हैं, उपवाक्य बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं, और इंग्लिश में परिभाषा लिखी है, इससे आप लोग डरना नहीं, क्योंकि इसका हिंदी हम बताएंगे, हर एक वर्ड की मीनिंग बताएंगे, और जब मीनिंग बताएंगे तो आप उसकी परिभाषा हिंदी में लिख लेना, ठीक है। इंग्लिश में ज्यादा डेफिनेशन नहीं लिखे हैं तो आप लोग उससे परेशान ना होइएगा, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मींस शब्दों का समूह दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट, जिसमें होता है अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, मींस एक सब्जेक्ट एक वर्ब होती है।
मीन्स क्लास क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो, वह क्या होता है, क्लास होता है। सिंपल सा, एक सब्जेक्ट एक आपकी वर्ब हो। और सिंपल सेंटेंस की भी यही हम परिभाषा बता सकते थे, जिसमें एक सिंपल सा जो है सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, वही आपका सिंपल सेंटेंस होता है। तो लेकिन हमने आपको डेफिनेशन बताया जिससे आपको वो चीजें और अच्छे से क्लियर हो। तो आप क्लास की डेफिनेशन बस इतना समझना, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स शब्दों का समूह दैट इंक्लूड्स जो लेता है अ सब्जेक्ट एंड वर्ब मीन्स एक सब्जेक्ट लेता है एक वर्ब लेता है, मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब के समूह को क्या कहते हैं, आप क्लास कहते हैं। अ क्लास इज यूजुअली, एक क्लास यूजुअली मीन्स प्रायः ओनली पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस का भाग होता है। जो क्लास होता है प्राय एक सेंटेंस का भाग होता है और कभी कभी ये पूरे सेंटेंस का भी काम करता है। जैसे जो है हमने सिंपल सेंटेंस में बताया आपको, वहां पर ये पूरे सेंटेंस के रूप में काम करेगा। लेकिन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जब उदाहरण आपको देंगे तो वहां पर एक पार्ट के रूप में काम करेगा, एक भाग के रूप में काम करेगा। उस कॉन्सेप्ट को भी समझाएंगे जब हम लोग कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में चलेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सिंपल सी बात अभी समझना कि क्लास क्या होता है। क्लास एक सब्जेक्ट होता है क्लास में और एक वर्ब होता है। ठीक है, उसी का समूह जो है क्लास कहलाता है। और उसमें जो है सामान्यता क्या होता है, एक क्लास सामान्यता जो है एक सेंटेंस का एक वाक्य का भाग होता है। बस इतनी बात अभी समझो। उसके बाद क्लास आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, क्लास मुख्यतः क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। अब आ गई बात जिसकी आपको जरूरत थी कि सर जी ये डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है, अब उसकी बात आ गई। अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चे इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है, डिपेंडेंट क्लास। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास देखते हैं। प्यारे बच्चों यहां पर हमने लिखे हुए हैं इंडिपेंडेंट क्लास में क्या लिखे हुए हैं, जिसका कोई मतलब निकले उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास का कोई मतलब निकलता है और डिपेंडेंट क्लास जिसका कोई मतलब ना निकले, मीन्स जो अकेले ना रह पाए, जो अकेले न रह पाए उसे क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लास जो अकेले रह सके, मीन्स जो आत्मनिर्भर हो उसे इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे। और जो आत्मनिर्भर नहीं है, किसी दूसरे के सहारे है, उसे डिपेंडेंट कहेंगे। उसी को डिपेंडेंट कहते हैं ना। बस वही कॉन्सेप्ट आप जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का जो है कॉन्सेप्ट होता है, उसी कॉन्सेप्ट को लाइए। इंडिपेंडेंट में जो दूसरे पे निर्भर ना रहे और डिपेंडेंट में जो क्या होता है, दूसरे पे निर्भर रहे। जैसे हमने एक सेंटेंस नीचे लिखे हुए हैं, उस सेंटेंस को आप देखिए, आई वॉज लेट, मैं क्या हो गया, लेट हो गया, मैं देर हो गया, मीन्स मुझे देर हो गई। आई वॉज लेट मीन्स मुझे देर हो गई। अब मुझे देर हो गई, इस सेंटेंस में किसी और अन्य सेंटेंस की जरूरत पड़ी आपको कि नहीं, कि इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो है और कोई सेंटेंस की जरूरत है आपको, नहीं है। आई वॉज लेट मीन्स मैं देर हो गया था, बस सिंपल सा कंप्लीट सेंटेंस है ये आपका। ये क्या है, आपका कंप्लीट सेंटेंस है। जब कंप्लीट सेंटेंस है, अब किसी अन्य सेंटेंस की आवश्यकता नहीं हुई, तो यही तो आपका इंडिपेंडेंट क्लास हो जाएगा। और एक प्रकार का उपवाक्य है, कैसे, क्योंकि एक सब्जेक्ट है, इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, वाज क्या है, वर्ब है। वाज और लेट क्या है, वर्ब हो गया आपका। तो एक सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, तो सिंपल सा सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, एक क्लास है। और कैसी क्लास है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, निर्भर नहीं है तो इंडिपेंडेंट क्लास हो जाएगा। उसके बाद जैसे हमने लिखा, अब इसी के बाद का लिख देते हैं, बिकॉज आई मिस्ड माई बस। आई वॉज लेट, ये तो पहला सेंटेंस था। अब हमने लिख दिया बिकॉज आई मिस्ड माई टेस्ट, बस मैंने अपनी बस को क्या कर दिया, क्योंकि मैंने अपनी बस को क्या कर दिया, मिस कर दिया, मीन्स छोड़ दिया। अब दूसरा सेंटेंस आपके सामने है, क्योंकि मैंने अपनी बस को छोड़ दिया। अगर आपके सामने इस तरह से कोई सेंटेंस मिल जाए, क्योंकि मैंने अपनी बस को छोड़ दिया, अब जब कोई इस तरह से कहेगा क्योंकि मैंने अपनी बस को छोड़ दिया, तो ये अब क्योंकि लग गया है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों बस को छोड़ दिया, फिर इसके पीछे वजह क्या रही होगी, कोई और सेंटेंस इसके पहले रहा होगा। मीन्स ये अभी पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा है, क्योंकि मैंने बस को छोड़ दिया, ये पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा था है। जब ये पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा है, तो सिंपल सी बात है, किसी अन्य सेंटेंस पे डिपेंड है। अब एक ही सेंटेंस पे डिपेंड है, देखो नीचे उसे लिखे हुए हैं, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, आई वॉज लेट बिकॉज आई मिस्ड माई बस। आई वॉज लेट, मैं देर हो गया था इसलिए मैंने अपनी बस को छोड़ दिया। मीन्स मैं लेट हो गया था इसलिए मुझे अपनी बस को क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चे, आई वॉज लेट, मैं देर हो गया था, बिकॉज आई मिस्ड माई बस, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, क्योंकि जो है मुझे बस को क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। तो इस सेंटेंस में प्यारे बच्चों क्या हो गया, इस सेंटेंस में आपका जो है आई वाज लेट इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, और बिकॉज आई मिस्ड माई बस ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लास हो जाएगा।
तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास में। डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, जो आपका स्वतंत्र जो आपका किसी के अधीन होता है उसे डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। मीन्स किसी अन्य सेंटेंस के जिसमें जरूरत हो उसे डिपेंडेंट क्लास कहेंगे। और इंडिपेंडेंट क्लास किसे कहते हैं, जैसे किसी अन्य की जरूरत ना हो उसे जो है इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। जैसे आई वॉज लेट, ये अपने में पूर्ण वाक्य था, और बिकॉज आई मिस्ड माई बस, ये आपका अपूर्ण वाक्य था, इसलिए क्या हो जाएगा, ए डिपेंडेंट क्लास हो गया। मीन्स ए आई वॉज लेट पे निर्भर था, मीन्स इसको जरूरत थी आई वॉज लेट की जो है इस बिकॉज आई मिस्ड माई ट्रेन को, इसलिए क्या हो जाएगा आई वॉज लेट इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। बिकॉज आई मिस्ड माई बस, ये क्या हो गया आपका डिपेंडेंट क्लास हो गया। या फिर जो है बिकॉज की जगह सो भी कर सकते हो, इसलिए जो है आई वॉज लेट इस जो है सो आई मिस्ड माई बस, इस प्रकार से भी इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर कौन से कंजक्शन को लगा रहे हैं अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप बिकॉज लगा रहे हो या सो लगा रहे हो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि डिपेंडेंट क्लास क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास किसी अन्य वाक्य पर निर्भर होता है, इंडिपेंडेंट क्लास किसी अन्य वाक्य पर निर्भर नहीं होता है, वो अपने आप में पूर्ण होता है। ये तो हो गया। अब चलते हैं इसके कुछ और ट्रिक पे चलते हैं, इसके कुछ और बेहतरीन ट्रिक पे चलते हैं, जिससे आपके दिमाग में ये सारी चीजें एकदम सेट हो जाए। अब यहां समझने की कोशिश करना, ट्रिक को समझने की कोशिश करना, किस प्रकार से हम ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा सेंटेंस समझा देंगे। इसी में आपका सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीनों को समझा देंगे। तो जल्दी से देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट को सिर्फ समझो कि लड़का है। आप किस प्रकार से लड़का समझोगे, जो हमारी समाज में मान्यता क्या होती है कि लड़का क्या होता है, निर्भर होता है, अपने आप पर निर्भर होता है। भैया जब शादी वादी करनी होती है, लड़का लड़की को शादी करनी होती है, तो लड़कवा को खोजा जाता है कि आत्मनिर्भर हो, मीन्स नौकरी वोकरी करता रहे, तभी तो अपनी लड़कियां का कोई ब्याह करता है, नहीं तो ब्याह नहीं करता है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट समझो कि लड़का क्या है, आत्मनिर्भर है, और लड़की आत्मनिर्भर नहीं है। सिर्फ हम समझने की यहाँ बात कर रहे हैं, जो है एक कोई वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। लड़कियां भी आजकल आत्मनिर्भर हो गई हैं और लड़कों के खिला रही हैं, ठीक है। तो इसका कोई संबंध नहीं है, बस हम आज के सिर्फ आपको यहाँ ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लास को समझो, लड़का जो आत्मनिर्भर है, जिसे किसी की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या लिखा है, जो अकेले जी सकता है। लड़का क्या होता है, अकेले जी सकता है, तो इसलिए हमने इंडिपेंडेंट क्लास को क्या मान लिया, लड़का मान लिया, मीन्स लड़का मान लिया। और डिपेंडेंट क्लास को क्या मान लिया, लड़की मान लिया, जिससे किसी सहारे की क्या होती है, जरूरत होती है। सहारे की इन द सेंस जैसे उसे जो है पहले तो परिवार की जरूरत होती है, फिर उसके बाद अपनी पति की जरूरत होती है। तो मीन्स कहीं ना कहीं जो है उसे सहारे की जरूरत होती है, इसलिए हमने इसे डिपेंडेंट को क्या मान लिया, लड़की मान लिया। तो सिंपल सी बात आपने समझ चुके होंगे कि इंडिपेंडेंट क्लास क्या होगा, जो आत्मनिर्भर हो जाएगा, मीन्स जो जिसे किसी की जरूरत नहीं होगी वो क्या होगा, डिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंट क्लास होगा। और जिसे किसी को जरूरत होगी वो डिपेंडेंट क्लास होगा। ये तो सिंपल सी बात हो गई। मीन्स इंडिपेंडेंट क्लास क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, और डिपेंडेंट क्लास क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। उम्मीद करते हैं इस बॉय और गर्ल वाले कॉन्सेप्ट से आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं तीनों सेंटेंस को 2 मिनट में देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तीनों सेंटेंस को देख लेंगे किस प्रकार से। सिंपल सेंटेंस मींस आपका जो सामान्य वाक्य होता है, इसमें केवल जो है बॉय होता है। सिंपल सेंटेंस में केवल बॉय होगा, बॉय मींस लड़का होगा। अब लड़का कैसे है, लड़का क्या लेगा, आपको इंडिपेंडेंट क्लास लेगा। भैया सिंपल सेंटेंस जो सामान्य सी बात है, लड़का अगर अकेले रह रहा है तो सामान्य सी बात है ना। तो इसलिए लड़का जहां भी सामान्य सी बात हो, मतलब ब्याह शादी होने के बाद कुछ झंझट वंझट बढ़ता है ना, तो जब तक ब्याह शादी नहीं हुआ रहता है तब तक तो सामान्य सी बात होती है, मीन सिंपल सी बात होती है ना। तो इसलिए सिंपल में जो है क्या होना है, लड़का अकेले रहेगा, तो इसलिए बॉय आएगा। तो बॉय आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बॉय मीन्स इंडिपेंडेंट क्लास। तो पहले में आपका सिंपल सेंटेंस में आपका सिंपल से क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट क्लास रहेगा। इसीलिए जब हमने आपको सिंपल सेंटेंस शुरुआत में लेक्चर में बताए, तो आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस में आपका क्या रहेगा, एक इंडिपेंडेंट क्लास रहेगा। क्यों रहेगा, अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस में आपका एक इंडिपेंडेंट क्लास रहता है, मींस एक सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा, जिसमें किसी अन्य सेंटेंस पे कोई निर्भर नहीं होता है। अब दूसरी बात आती है कि कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड मीन्स होता है क्या, जोड़। कंपाउंड मीन्स क्या होता है, जोड़ मीन्स संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त में हम जोड़ बनाएंगे किसका, लड़का और लड़का का जोड़ बनाएंगे, ठीक है। दो जोड़ बनाना है, एक लड़का और लड़का का जोड़ बनाना है, एक लड़का और लड़की का जोड़ बनाना है। अब लड़की में जो है हम जोड़ बनाएंगे कॉम्प्लेक्स वाले में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित हो जाना,
जटिल हो जाना, कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है मिश्रित हो जाना या जटिल हो जाना। और जहां लड़की आई जिंदगी में तो जिंदगी आसान जिंदगी नहीं होती, एकदम जटिल जिंदगी हो जाती है। तो इसलिए बॉय के साथ गर्ल को जोड़ेंगे किसमें, तीसरे वाले में जोड़ेंगे कॉम्प्लेक्स में। कंपाउंड में बॉय बॉय रहने देते हैं और कॉम्प्लेक्स में लड़का के साथ जोड़ेंगे लड़की को, क्योंकि लड़की आने के बाद जिंदगी क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। भैया ब्याह होने के बाद जिंदगी कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना, सुकून से रहते हैं सब, नहीं रहते हैं ना। तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स आपका कब होगा, बॉय प्लस गर्ल। तो सिंपल से तीनों का कॉन्सेप्ट समझ लो प्यारे बच्चों, एकदम बेहतरीन से तीनों सेंटेंस यहीं पर क्लियर हो जाएगा। अब कंपाउंड में क्या है, बॉय प्लस बॉय है, और बॉय के लिए हमने आपको क्या बताया कि इंडिपेंडेंट क्लास है, मींस इंडिपेंडेंट क्लास प्लस इंडिपेंडेंट क्लास, चाहे जितनी इंडिपेंडेंट क्लास जुड़ सकते हैं। तो मींस कंपाउंड सेंटेंस में क्या हो जाएगा आपका, इंडिपेंडेंट क्लास हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या हो जाएगा, बॉय प्लस गर्ल होगा। बॉय मींस इंडिपेंडेंट क्लास हो जाएगा और गर्ल मींस क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लास हो जाएगा। मींस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका क्या प्रयोग होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लास का प्रयोग होगा और डिपेंडेंट क्लास का प्रयोग होगा। कंपाउंड में क्या होगा, केवल इंडिपेंडेंट क्लास से जुड़ा रहेगा। और सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा। अब प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपने तीनों का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अब अगर तीनों का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो अब हम लोग एक एक करके सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते हैं उदाहरण के साथ। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब यहां पर देखिए आपका सिंपल सेंटेंस दिया हुआ था। अब तो उम्मीद करते हैं आपको कोई समस्या नहीं होगी सिंपल सेंटेंस के बारे में जब बताएंगे। अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लास। अ सिंपल सेंटेंस हैज नो डिपेंडेंट क्लास। इसमें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा, कोई डिपेंडेंट क्लास नहीं होता है। मींस इसमें बॉय ही केवल होगा। स्ट्रक्चर में इसके देखोगे तो केवल बॉय ही आएगा, तो बॉय आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एक इंडिपेंडेंट क्लास है। जैसे हमने दो उदाहरण लिखे हुए हैं, दो एग्जांपल लिखे हैं। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, तो ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है ना, किसी को इसको अन्य वाक्य की जरूरत नहीं है ना, इंडिपेंडेंट है ना, अकेले रह सकता है ना। अगर किसी अन्य सेंटेंस की जरूरत होती तो हम दूसरा भी सेंटेंस लिखते, इसे किसी अन्य सेंटेंस की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब है, इंडिपेंडेंट क्लास है, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा हमने लिखा पूजा वेंट टू स्कूल, पूजा स्कूल को गई। स्कूल को गई मींस पूजा स्कूल को जब चली गई, इसे किसी अन्य सेंटेंस की आवश्यकता नहीं है। और सब्जेक्ट और वर्ब है मींस ये आपका इंडिपेंडेंट क्लास है, तो इसलिए आपका एक क्या सेंटेंस हो जाएगा, ये प्यारे बच्चों आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका सिंपल सेंटेंस के बारे में। उम्मीद करते हैं सिंपल सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि इसमें केवल इंडिपेंडेंट क्लास का प्रयोग होता है जो आत्मनिर्भर होते हैं, अर्थात केवल लड़के का ही प्रयोग होता है, जिससे अन्य किसी की आवश्यकता नहीं होता है। ये अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है। और इस बात को ध्यान दोगे कि एक ही सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लास का कंडीशन ही होता है क्लास का सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, नहीं कि दो चार ठो सब्जेक्ट आ जाए, दो चार ठो वर्ब आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग दूसरे पर पढ़ते हैं। दूसरा आपका क्या था, कंपाउंड सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। और कंपाउंड सेंटेंस पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 11-12 के सभी बच्चों में वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास 11-12 के सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचा देना है आपको। चलते हैं कंपाउंड सेंटेंस देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या है, दो वाक्य अर्थात जो है दो इंडिपेंडेंट क्लास जुड़े हों। इसमें क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट क्लास जुड़े हों किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा। इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है, आपको पता है कि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लास होंगे, लेकिन दोनों जुड़े होंगे किसके माध्यम से जुड़े होंगे, किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कंपाउंड कोऑर्डिनेट। अब जोड़ने की कोशिश करना, कंपाउंड कोऑर्डिनेट। कंपाउंड कौन से कंजक्शन लेगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब भैया बॉय प्लस बॉय को जोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना दोनों को जोड़ने के लिए, और दोनों को जो जोड़ने के लिए चाहिए तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जोड़ने के लिए आपको पता है कि कंजक्शन की आवश्यकता होती है। तो इसमें जोड़ने के लिए किसको आवश्यकता पड़ी, कोऑर्डिनेट कंजक्शन की आवश्यकता पड़ी। तो मींस बॉय बॉय को जोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, कोऑर्डिनेट कंजक्शन की आवश्यकता पड़ी। तो प्यारे बच्चों सिर्फ समझने की ऐसे कोशिश करना, मींस बॉय बॉय मींस लड़का लड़का की शादी कराना है और दोनों के बीच में अगुआ होगा, अगुआ को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहेंगे। बस इस ट्रिक से समझने की कोशिश करना। तो दोनों को जोड़ने के लिए, और कंपाउंड सी से ए भी स्टार्ट है और सी से आपका कोऑर्डिनेट भी स्टार्ट है, तो इसलिए आपके दिमाग में बना रहेगा कि कंपाउंड सेंटेंस किसके माध्यम से जुड़ता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन के माध्यम से जुड़ता है।
है? दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ना है और किस कंजक्शन के माध्यम से जोड़ना है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन के माध्यम से जोड़ना है। वही आपका क्या हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। प्यारे जो यहां पर देखने की कोशिश करना है, यहां पर हमने लिखे हुए हैं, देखिए आपका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर में ये तो ट्रिक हो गया बॉय प्लस बॉय, ठीक है। अब देखो इंडिपेंडेंट क्लास प्लस कोऑर्डिनेट कंजक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लास, मतलब दोनों को जोड़ा कौन सा? कोऑर्डिनेट कंजक्शन जोड़ा। या फिर कभी कभी कोऑर्डिनेट कंजक्शन बीच में नहीं आता है, आप इस तरह से भी कभी कभी मिल जाता है, इंडिपेंडेंट क्लास हो और यहां पर आपका सेमीकोलन का चिन्ह हो प्लस इंडिपेंडेंट क्लास हो, इस तरह से भी कभी कभी मिल जाते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास के बाद आपका सेमीकोलन का चिन्ह आ जाता है, उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लास आते हैं। इस प्रकार से भी कभी आपको सेंटेंस मिल सकते हैं। तो लेकिन बस मेन बात तो आप समझने की कोशिश करना कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लास किसके माध्यम से जुड़े हुए होंगे? किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है भैया कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं। हमने अभी तो कंजक्शन आपको पढ़ा नहीं, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने कंजक्शन को 9th-10th में पढ़ा होगा, क्योंकि 9th-10th के सिलेबस में ये कंजक्शन है। तो यदि आप 9th-10th को सही से नहीं पढ़े तो आपका 9th-10th की भी क्लास चल रही है ग्रामर की, आप सारी क्लासों को अटेंड कर लिया करें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कंजक्शन की एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से हो जाएंगे? आपने एक नाम सुना होगा फैन बॉयज। कोऑर्डिनेट कंजक्शन उसी में सब कुछ कवर हो जाएगा। कोऑर्डिनेट कंजक्शन आपके कितने होते हैं? 7 कंजक्शन होते हैं, मुख्यतः 7 कंजक्शन होते हैं। उन्हें तैयार करने के लिए सिर्फ एक वर्ड याद रखो, फैन बॉयज, मीन्स मजाकिया लड़के। तो फैन बॉयज में याद करोगे तो इसमें जो है हर वर्ड की एक मीनिंग है। ये एफ से क्या हो जाएगा? फार हो जाएगा, मीन्स इसमें फार के माध्यम से जुड़ सकता है। ए मीन्स एंड हो जाएगा, एन मीन्स नार हो जाएगा, बी मीन्स बट हो जाएगा, ओ मीन्स आर हो जाएगा, वाई मीन्स इट हो जाएगा और यस मीन्स सो हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गए? कोऑर्डिनेट कंजक्शन, मीन्स इन्हीं में से किसी कंजक्शन के माध्यम से आपका कंपाउंड सेंटेंस क्या हुआ होगा? जुड़ा होगा। दो सिंपल सेंटेंस आपका जो है क्या होगा? इन्हीं कंपाउंड जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन के माध्यम से क्या होगा? जुड़ा होगा। यही प्यारे बच्चों सिंथेसिस में भी पढ़ाएंगे, इन्हीं के माध्यम से जोड़ करके आपको बताएंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से बताएंगे प्यारे बच्चों। एक तरह से आधा सिंथेसिस आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर पता हो गया कि सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है तो समझो सिंथेसिस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आधा सिंथेसिस आज कंप्लीट हो जाएगा यदि आपने समझ लिया जो है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को। तो प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या हो गए आपके? इफ एंड बॉयज हो गए, फार एंड नार, बट आर, एट, सो, ये क्या हो गए? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ना है इन्हीं कोऑर्डिनेट कंजक्शन के माध्यम से। अब हम लोग चलते हैं उदाहरण पे, चलते हैं कुछ कोऑर्डिनेट कंपाउंड सेंटेंस के उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे यार बच्चों उदाहरण दिए हुए हैं, जल्दी से उदाहरण को देखिए, एग्जांपल लिख के देखिए। पहला एग्जांपल क्या है? आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, एंड मीरा लाइक्स कॉफी, और मीरा को क्या पसंद है? कॉफी पसंद है। आप प्यारे बच्चों देखो इंडिपेंडेंट क्लास है, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, मीन्स मैं चाय पसंद करता हूं। आप प्यारे बच्चों अगर एंड को हटा दो, बीच से एंड को हटा दो, दोनों से सेंटेंस को अलग अलग कर दो। आई लाइक टी मुझे मीन्स मुझे चाय पसंद, मैं चाय पसंद करता हूं। दूसरा सेंटेंस क्या है? मीरा लाइक्स कॉफी, मीरा क्या पसंद करती है? कॉफी पसंद करती है। अगर हम दोनों को अलग अलग कर दे रहे हैं तो दोनों अलग अपना अर्थ दे पाएंगे ना। जब दे पाएंगे तो सिंपल सी बात है, दोनों सिंपल सेंटेंस है। एक आई लाइक टी ए सिंपल सेंटेंस है और मीरा लाइक्स कॉफी ए भी सिंपल सेंटेंस है। लेकिन क्लास में दोनों क्या है? दोनों को किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी ना। जब आवश्यकता नहीं पड़ी तो इंडिपेंडेंट क्लास हुए, जो किसी पे निर्भर न रहे, बॉय बॉय रहे, मीन्स लड़का रहे, लड़का लड़का रहे, तो इसको किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। तो मीन्स आई लाइक टी अगर एंड हटा करके दोनों सेंटेंस में हटा भी दे रहे हैं तब भी इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आई लाइक टी भी अपना अर्थ देगा और मीरा लाइक्स कॉफी भी अपना एक अलग अर्थ देगा। तो इसलिए दोनों इंडिपेंडेंट क्लास है और एंड के माध्यम से जुड़े। एंड क्या है आपका? कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, जैसा हमने अभी आपको बताया, फॉर एंड नार बट आर इट सो, ये क्या है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो मींस दो इंडिपेंडेंट क्लास कोऑर्डिनेट कंजक्शन के माध्यम से जुड़ गए हैं, तो इसलिए सेंटेंस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कंपाउंड सेंटेंस आपका हो जाएगा। अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला एग्जांपल क्या है। अगला एग्जांपल है आई वेंट टू स्कूल बट माई ब्रदर डिड नॉट, मैं स्कूल को गया लेकिन मेरा भाई जो है स्कूल नहीं गया। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, तो अगर इसे भी हटा दोगे तो आप यह स्वतंत्र अर्थ देगा, अपने आप में पूर्ण अर्थ देगा कि मैं स्कूल को गया, मीन्स ये भी अपने आप पे स्वतंत्र दे रहा है। माई ब्रदर डिड नॉट, मेरा भाई स्कूल नहीं गया, यहाँ पर पूरा आपको लिखना चाहिए था माई ब्रदर डिड नॉट
गो टू स्कूल, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो माई ब्रदर डिड नॉट गो टू स्कूल पूरा करना चाहिए, हमने नहीं किए हुए हैं, आप उसे सुधार लेना, करेक्शन कर लेना। तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू स्कूल बट माई ब्रदर डिड नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल को गया, मेरा भाई स्कूल को नहीं गया। ए भी मेरा भाई स्कूल को नहीं गया, ए भी पूर्ण अर्थ दे रहा है। आई वेंट टू स्कूल, ए भी पूर्ण अर्थ दे रहा है। दोनों किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, बट मीन्स कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जुड़े हुए हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, बट आपका क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना, फ्रेंड वॉइस में आया था बट ना, बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। दो इंडिपेंडेंट क्लास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, जो है आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। अगला, आई स्टडीड बट सुरेश प्लेड। मैंने क्या किया, आई स्टडीज मैं पढ़ा, बट सुरेश प्लेड, सुरेश क्या किया, खेला। अगर दोनों को अलग करेंगे तो आई स्टडीज मीन्स मैंने पढ़ा, तो ए भी स्वतंत्र देगा, सुरेश प्लेड, सुरेश खेला, ए भी स्वतंत्र देगा। दोनों बट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। अगला, आई स्टडीड, ये इसी चिन्ह को हमने बात किया था, इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हो, सेमीकोलन के माध्यम से भी आप जोड़ सकते हो इस प्रकार से, आई स्टडीड सेमीकोलन सुरेश प्लेड। अगर इस तरह से भी आपका सेंटेंस आए तो आप समझना कि यह क्या है, आपका कंपाउंड सेंटेंस है। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस के उदाहरण सहित विस्तार से बात हो गई। मीन्स कंपाउंड सेंटेंस में हमने आपको हर ट्रिक को बताया, बॉय प्लस बॉय वाली ट्रिक बताया, दो इंडिपेंडेंट क्लास जुड़ेंगे किसके माध्यम से, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के माध्यम से जुड़ेंगे। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमने आपको बताया कौन कौन से होते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं अब आपको कंपाउंड सेंटेंस में कभी पूरे लाइफ टाइम कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चलेंगे, उसके पहले आपसे एक ही बात कहेंगे, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्लास 11-12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करिएगा। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका दिया है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्रित वाक्य। आप देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, मिश्रित वाक्य क्या है। इसमें हमने आपको बताया था बॉय के साथ क्या आएगी, गर्ल आएगी, और जैसे लड़की आ जाएगी कि जिंदगी क्या हो जाएगी, एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, मीन्स एकदम उलझ जाएगी, मीन्स एकदम कठिन हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लास, एक या एक से अधिक डिपेंडेंट क्लास किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े होते हैं। सिंपल सी बात, इसे समझने की कोशिश करना, एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा, एक या एक से अधिक क्या हो सकता है, डिपेंडेंट क्लास हो सकता है। मींस एक लड़की हो सकती है, एक से अधिक भी लड़की हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा, इसकी ट्रिक पे आ जाओ, स्ट्रक्चर पे आ जाओ, इससे सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी जब हम लोग स्ट्रक्चर इसका देखेंगे। स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, ट्रिक इसमें जो है क्या थी, बॉय प्लस गर्ल था। बॉय को हमने इंडिपेंडेंट क्लास कहा हुआ था, गर्ल को क्या कहा हुआ था, डिपेंडेंट क्लास कहा हुआ था। तो बॉय आपका इंडिपेंडेंट क्लास था, गर्ल क्या था, डिपेंडेंट क्लास था। तो अब दोनों किसी के माध्यम से जुड़ेंगे तो जरूर, जैसे वहां पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ी जोड़ने के लिए दोनों को, और यहां पर जोड़ने के लिए अलग से अगुआ लाएंगे। वो लड़का की ब्याह कराने के लिए अलग से अगुआ आता है, और लड़की का ब्याह कराने के लिए अलग से अगुआ आएगा ना, ठीक है। दोनों में तो अंतर है ना, लड़का से ब्याह कर रहा है तो वो अलग है ना बात, और लड़की से अंतर करेगा वो अलग है ना, तो दोनों में अगुआ तो अलग होंगे। तो इसलिए अगुआ में से इसमें जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, अलग जो है इसमें प्रयोग करेंगे। अलग किसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें अलग जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसमें जो हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि दोनों को जोड़ने के लिए तो हमने बता दिया कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। अब जैसे हमने वहां पर बताए थे कि आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सात बताए थे, वही आपके मुख्यतः जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन थे। अब यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से हैं उसे देख लेते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दिए हुए हैं। देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बहुत सारे होते हैं, इसमें मुख्यतः हमने दिखाए हुए समय दिखाने के लिए, टाइम दिखाने के लिए कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जिनका प्रयोग करते हैं, व्हेन का प्रयोग करते हैं, व्हेनेवर का प्रयोग करते हैं, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अंटिल, वंस, ये सब टाइम दिखाने वाले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। प्लेस का प्रयोग करने के, प्लेस दिखाने के लिए वेयर, वेयर एवर, एवरीवेयर, एनीवेयर, ए प्लेस दिखाने के लिए कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है।
कंडीशन दिखाने के लिए इफ या अनलेस का प्रयोग करते हैं। रीजन या पर्पस दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बिकॉज, एज, सिंस का प्रयोग करते हैं। कंट्रास्ट दिखाने के लिए दाउ और आल्दो का प्रयोग करते हैं। कंपैरिजन के लिए लाइक, एज इफ का प्रयोग करते हैं। एक कंपैरिजन के लिए करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये कुछ आपके थे क्या जो थे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन थे। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये 9th-10th में सब कुछ है। यदि आपका ग्रामर बहुत कमजोर है तो 9th-10th की जो ग्रामर की क्लास चल रही है आप उसे अटेंड जरूर करिएगा। आपको एकदम बेसिक से आपका ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये तो हो गया आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब देखते हैं हम लोग एग्जांपल पे चलते हैं प्यारे बच्चों। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखते हैं किस प्रकार से एक इंडिपेंडेंट क्लास किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के माध्यम से एक या एक से अधिक जो है डिपेंडेंट क्लास से जुड़ा हुआ होता है। तो जल्दी से अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर प्यारे बच्चों उदाहरण देखता, आई मिस द ट्रेन, मैंने ट्रेन को मिस कर दिया, मीन्स छोड़ दिया। बिकॉज आई वॉज लेट, क्योंकि मैं क्या हो गया था, देर हो गया था। मुझे देर हो गई थी इसलिए ट्रेन मेरी क्या हो गई, छूट गई। अब यहां समझने की कोशिश करना, आई मिस द ट्रेन, मैंने ट्रेन को छोड़ दिया। ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट क्लास है, इसे किसी की आवश्यकता नहीं है। आई मिस द ट्रेन, मैंने ट्रेन को क्या कर दिया, छोड़ दिया। इसे किसी अन्य सेंटेंस की आवश्यकता नहीं है पूरा करने के लिए। लेकिन बिकॉज आई वॉज लेट, क्योंकि मैं देर हो गया था, क्योंकि मैं देर हो गया था, ये सेंटेंस आपका अधूरा सेंटेंस दिख रहा है। इसको पूरा करने के लिए आई मिस द ट्रेन की आवश्यकता पड़ी। तो इसलिए बिकॉज आई वॉज लेट टोटल क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लास हो जाएगा। वहां पर क्या था, जो है हमने जो कंजक्शन था हमने उसको ऐड नहीं किए हुए थे। यहां पर डिपेंडेंट क्लास में क्या कर देंगे, उस कंजक्शन को लेकर के मानेंगे कि वह क्या है, अधूरा है। तो इसलिए बिकॉज आई वॉज लेट क्या है, डिपेंडेंट क्लास है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, आई मिस द ट्रेन ए इंडिपेंडेंट क्लास था, और बिकॉज आई वॉज लेट ए क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लास हो गया। और कंजक्शन आपका बिकॉज हो गया। ए बिकॉज कौन सा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन से एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। सिंपल से आपको समझने के लिए सबसे सरल तरीका ये होगा कि आप सबऑर्डिनेट कंजक्शन तैयार कर लें और कोऑर्डिनेट कंजक्शन तैयार कर लें। जहां आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन दिख जाए वहां कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, जहां आपका जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेट कंजक्शन से वहां पर का कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। आप उस चीज को तैयार कर लेंगे तो फिर आपको दिमाग में कभी दुविधा या फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, आई मिस द ट्रेन इंडिपेंडेंट क्लास हो गया और बिकॉज आई वॉज लेट डिपेंडेंट क्लास हो गया, इसलिए यहां पर सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। अगला और लास्ट एग्जांपल पे चलते हैं। आज की क्लास का अंतिम उदाहरण है, ही इज द मैन हु वाज टॉकिंग टू मी, यह वही व्यक्ति है जो मुझसे क्या कर रहा था, बात कर रहा था। अब यहां पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है। हमने कहा था कि किसी एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ेगा या फिर रिलेटिव प्रोनाउन से भी जुड़ सकता है। अब क्या रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसे भी हमने 9th-10th की क्लास में पढ़ाएंगे। तो इसलिए अगर आपका बेसिक से कमजोर है प्यारे बच्चों तो आप जरूर 9th-10th की क्लास को अटेंड करिएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, ही इज द मैन हु वाज टॉकिंग टू मी, ये हु क्या हो गया, आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और जो रिलेटिव प्रोनाउन आपका है हमने आपको बताया था ये किससे जुड़ेगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ेगा या किसी रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ेगा। तो हु वाज टॉकिंग टू मी, जो मुझसे बात कर रहा था, ये तो डिपेंडेंट क्लास हो गया ना, जो मुझसे बात कर रहा था। आगे कहानी क्या है, आगे कहानी के लिए जो है आपको डिपेंड होना पड़ेगा, ही इज द मैन, वही व्यक्ति है, इस पे क्या होना पड़ेगा, डिपेंड होना पड़ेगा। तो इसलिए ही इज द मैन आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लास हो जाएगा। हु वाज टॉकिंग टू मी आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लास हो जाएगा। दोनों रिलेटिव प्रोनाउन हु के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। तो हमने आपको सबसे बड़ी पहचान बता दी है। आप सबऑर्डिनेट कंजक्शन देखें, रिलेटिव प्रोनाउन देखें, ये सारी जहां चीजें दिख जाएं वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस आपका क्या होता है, जहां कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं। और सिंपल सेंटेंस में कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है, एक सिंपल से सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। अब इसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में तो दो सब्जेक्ट वर्ब हो जाती है, इससे भी अधिक हो सकता है क्योंकि हमने दो क्लास को जोड़े हुए हैं। हर क्लास सब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट लेता है, वर्ब लेता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, वो आपका कंपाउंड था और सिंपल सेंटेंस। उम्मीद करते हैं तीनों सेंटेंस में आपको कोई भी कंफ्यूजन या दुविधा नहीं हुई होगी। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आज जो आपकी क्लास कैसे आपको लगी, आपको क्या सारी चीजें समझ में आ गई या नहीं समझ में आई। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों।
ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, नरेशन की 7 क्लास हो चुकी है। ये 8वीं क्लास आपकी प्यारे बच्चों आज सिंथेसिस शुरू किए हुए थे, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नरेशन की 7 क्लास हो चुकी है। यदि आपने उस क्लासों को सातों क्लासों को अटेंड नहीं किए हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने आप लेवल 12th में होंगे तो आपकी प्लेलिस्ट बनी होगी यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस, इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें जाओगे तो उसमें ग्रामर की सारी क्लासें मिल जाएंगी, आप वहां से पूरा कर सकते हैं। और इसी प्रकार से क्लास 7th की भी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से पूरा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल जो है सिंपल सेंटेंस 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कल की क्लास में उसे देखते हैं। तब तक जो है आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ, एक बात जाते जाते एक बात और कहेंगे कि जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 11-12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखना, अपने परिवार